हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आज की रीडिंग है हमारी इस टॉपिक पर कि आपका जून मंथ कैसा होने वाला है। ये रीडिंग आप लोगों की राशि के बेस्ड है, जॉडिक साइन के बेस्ड है। तो इस रीडिंग में मैंने केवल अर्थ साइन को कवर किया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सिर्फ अर्थ साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आप अपने लिए देख सकते हो, अपने किसी लव वन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली में अगर कोई है अर्थ साइन वालों में से, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, तो आप उनमें से कोई है तो उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, इस रीडिंग में आपको गाइडेंस मिली फॉर श्योर। चलिए चेक करते हैं कि क्या निकल कर आता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है बैलेंस का। तो जुलाई मंथ आपका बहुत ही बैलेंस्ड जाने वाला है। ठीक है, मिक्स्ड एनर्जी। अगर आपका होना कि बहुत बुरा या बहुत अच्छा, नहीं, एक बैलेंस्ड मंथ होगा आप लोगों के लिए। ऐसा मंथ जिसमें आप खुशियां और दुख दोनों चीज़ें एंजॉय करोगे। इसके अलावा आप अपनी एनर्जी में भी बहुत बैलेंस देखने वाले हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आता है, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लेकर फियर में रहते हो, तो वो चीज़ों में आप बैलेंस होता हुआ देखोगे। आपको समझ में आएगा कि अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी में को एक साथ कैसे डील करना है। ठीक है, किसी ने कोई बात कही तो एकदम से गुस्से में हाइपर होकर कुछ बोल दिया, बाद में पछताना नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप यहाँ इस मंथ में देखोगे कि आप में, आपके अंदर, आपकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज में एक बैलेंस देखने को मिलेगा आपको। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न, कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड। ठीक है, दोनों चीज़ों में, मतलब दोनों चीज़ भी मत बोलो, ये बोलो कि किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम लेवल हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या थी कि हाँ, लोग आते थे और प्यार से पुचकार कर या फिर आपको थोड़ी सी आपकी खुशामदी करके आपसे मतलब निकाल के चले जाते थे, तो अब आप देखोगे जून मंथ में आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि जहां आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपके अंदर वो बैलेंस होगा जहां पर आप पहचान पाओगे कि सामने वाला रियल में आपका है या ये बटरिंग करके अपना काम निकलवा रहा है। अगर कोई लोग ऐसे थे आपके लाइफ में, आपके जीवन में अभी तक ऐसा चल रहा था, तो वहाँ पर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। आप प्रैक्टिकलिटी को भी सामने रखना स्टार्ट करोगे कि हाँ ठीक है, मैं इमोशनल हूँ, मैं इमोशनल होकर कई बार डिसीज़न ले लिए, मैंने उससे खता भी खाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि प्रैक्टिकल होना क्या होता है। मुझे इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच की भी समझ आ चुकी है। वो विजडम, वो ज्ञान आप अपने अंदर एड्रेस कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है लिब्रा की। सेकंड कार्ड हम देखते हैं। अगर आप मून कार्ड के साथ है, ये कार्ड बताता है कि इन केस आप में, आपने अभी तक बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा परेशानी, सर दर्द रहना, पेन में रहना, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, जिस वजह से आपके अंदर आपका एक तरह से हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ, तो वो देखोगे कि इस मंथ में वो सारी प्रॉब्लम्स से आप हील करते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, आपको एक हीलिंग प्रोवाइड होगी। आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड में डिवाइन की क्या मर्जी थी। अगर डिवाइन ने आपको किसी से दूर किया है तो दैट मीन्स, या फिर किसी काम से आपको दूर किया, दैट मीन्स उस वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कोई फ़ायदा था, आपका कोई लॉस होने से बचाना था, या फिर किसी बड़ी चोट से आपको बचाना था। शायद इस वजह से आप एक तरह से डिवाइन की मर्ज़ी के साथ एनलाइटमेंट में आओगे अब। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि जो हुआ उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या था। ठीक है, 10th हाउस, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन आपकी हाई लेवल पर होगी। आप अपने आप को मतलब आउट ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ द प्लैनेट, आप अपनी एक कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि हम लोग सपने में
ठीक है। सपने में एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं, वो चीज़ें आप एहसास करोगे इस मंथ में। वो चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा आपको पता चलेंगी। बहुत सारे आपको ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट करें, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जो आपके लव वंस आपसे दूर हो चुके, हो सकता है उनके कुछ मैसेजेस आप ड्रीम में देखो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे थोड़ा सा संभल कर सोचने की कोशिश करो कि उसके पीछे का साइन क्या है, ठीक है। उसके पीछे क्या साइन है, कौन से टॉपिक पर आप गलती कर रहे हो या फिर कौन से टॉपिक पर आप एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हो, कहाँ वो आपको संभलने के लिए कह रहे हैं। आप अपने एंसेस्टर से, अपने डिवाइन से, अपने ईस्ट से कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। तो एक और डेक मैं यहाँ यूज़ करूँगी। देखते हैं कि मूनोलॉजी डेक से चेक करते हैं कि आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेज है। इसके बाद टैरट से भी देखूंगी मैं एक दो, तो बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस। और हाँ, ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, ये मैसेज और ये मैसेज ऑलमोस्ट सेम, ये देखो, ठीक है। ये मैसेजेस एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड है। लाइटन अप, खुद की एनर्जीज को थोड़ा सा लाइट करो, थोड़ा सा फ्री सोल होकर जीना सीखो। और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़, इस चीज़ की नीड थी बेसिकली आपको, ठीक है। आपने बहुत सारा ग्रज, बहुत सारे वुंड्स अपने ऊपर ले रखे हैं। ये मंथ ऐसा होगा जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड होगी, परमात्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा हीलिंग। यहाँ पर आप थोड़ा सा एज ए फ्री स्पिरिट जीना सीखोगे इस मंथ में। ये मंथ ऐसा होगा जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हर बात को लेकर ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना ज़रूरी है या फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, मुझे लगता है ये कार्ड जिनके लिए आई है ये रीडिंग, लेट योर फियर डिसॉल्व। देखो, ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि इन केस आपके अंदर कुछ वुंड्स हैं, कुछ फियर्स हैं, तो आप उनसे मुक्ति पाने के लिए जो एफर्ट करोगे वो एफर्ट आपके सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे इस मंथ में, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, थोड़ा सा टैरेट से भी देखते हैं कि किस और इशारा करते हैं। कोई नई शुरुआत हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ ये दिख रही है कि इन केस आप लास्ट कुछ टाइम से किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे, स्पेशली एफर्ट भी क्या, एफर्ट नहीं कहूँगी, सोच विचार में बहुत कुछ प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो इस मंथ आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, जो आपके विचारों में चल रहा था अभी तक, जो आप अभी तक सोच रहे थे, वो इस मंथ आप कर पाओगे। आपको एक्शन की ज़रूरत है और वो एक्शन आप इस मंथ लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत पैशनेट होगा ये मंथ आपके लिए। इन केस आपको कोई नई स्टार्टिंग करनी है, कुछ नया स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, किसी स्टडी को स्टार्ट करना है, किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई वगैरह करना है, किसी कनेक्शन के लिए फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, तो उसके लिए आपके अंदर एक अजीब सा पैशन देखने को मिलेगा आपको। अभी तक आप अगर फियर में थे, करूँ ना करूँ, करूँगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, सामने वाला क्या बोलेगा, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा ख़त्म, मर ना जाए, चीटिंग ना फेस करनी पड़ जाए, बहुत कुछ अगर बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, तो अब देखोगे कि वहाँ से आपको थोड़ा सा लाइट फील करोगे। और वो लाइट फील करने पर, शायद ये कार्ड इसीलिए आया आपके लिए, वो लाइट फील करने पर आपके लिए ब्लेसिंग्स के डोर्स ओपन हो गए, जहाँ पर आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। जब होता है ना कि हमारे ऊपर बहुत सारे फियर्स होते हैं, डर होता है, हम एक्शन नहीं ले पाते, तो वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा ही होता है जो हमें चलने नहीं देता आगे। तो आप उस कार्मिक बंधन से छूटकर एक नई प्रोग्रेसिव साइड की ओर एक कदम, एक फर्स्ट स्टेप लेते हुए दिखाई दोगे जून मंथ में। ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी काम स्टार्ट करोगे उस पर काफ़ी फोकस्ड रहोगे, जिस भी चीज़ की नई शुरुआत करोगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत के साथ और नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ
ठीक है, स्टार्ट कर पाओगे और उस पर फोकस रह पाओगे। अगर अब तक आपके साथ ये होता था कि एकदम से मूड स्विंग, एकदम से विचार बदलना, करता हूँ, करूँगा करूँगा करूँगा, अच्छा रहने देते हैं, अब ये नहीं होगा। ठीक है, आप एक्शन लोगे और उसका एक पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिलेगा आपको। जस्टिस, वाओ ये आना ही था कार्ड, मुझे लग ही रहा था। जस्टिस है आपके साथ। इन केस आपने पास्ट में बहुत सारा, क्योंकि जहाँ पर जितना मैंने देखा है ना कार्ड, जितने कार्ड आए, हर कार्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्मिक डेथ की बात थी। हर कार्ड में कोई ना कोई सोल वुंड दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मेरे मन में चल ही रहा था कि कहीं ना कहीं ये मंथ आपको जस्टिस देगा। जितना आपने कार्मिक बैगेज उठा रखा था ना, वो सारे कार्मिक बैगेज से आप रिलीफ महसूस करने वाले हो। आपको आपके डिवाइन जो आपने अभी तक स्ट्रगल किया है उसका फल देंगे। ये फल पाने का महीना है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखो, पॉजिटिव रहो, खुद में एक नई ऊर्जा का उमंग करो, ऊर्जा का संचार का एहसास करो। ठीक है, ये सोचना बंद करो कि लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे, जिस दिन सक्सेस हो जाओगे जो कह रहे हैं उनकी ज़ुबान भी बंद हो जाएगी। छोड़ दो इस सबको, एक्शन लो। ठीक है, खुद पर ट्रस्ट रखो, अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, अपने गुड कर्मास को बढ़ाओ, वही रिजल्ट देगा अच्छा सा। ठीक है, अपने मॉरल्स को हाई रखो। मुझे गलत नहीं करना, सामने वाला गलत करके जा रहा है, उसका भुगतान वो करेगा। मुझे अपना कर्मा सही रखना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सबका भार अपने ऊपर लेते जाओ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेना। समझाओ सामने वाले को, भाई यहाँ पर आप गलत हो, लेकिन उससे बात करना एक अलग चीज़ है। किसी की गलती को गलत होकर आंसर देना वो अलग चीज़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप इस मंथ दान दक्षिणा करो, थोड़ा पंछियों को फीड करो, पशुओं को थोड़ा सा चारा वगैरह अगर दे पाओ तो वो चीज़ें काफ़ी सही रहेगी आपके लिए। ठीक है जी, बैलेंस का महीना होगा ये आपका, माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि मेंटली स्ट्रेस नहीं बहुत ज़्यादा लेना। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा खुद को नेगेटिविटी की तरफ भेजोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में जाओगे, तो सारा आउटकम जो आना है, बेस्ट आना है, बेस्ट रिजल्ट का जो मंथ है, ठीक है, वो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, उतार चढ़ाव जो आते हैं वो आते ही हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, मंत्र चैंट, और सबसे बेस्ट क्या रहता है, अजपा। ठीक है, अगर वो करो, काम कर रहे हो, बस अपने मन में अपने इष्ट का नाम चल रहा है, नाम जाप, अजपा उसे कहते हैं, अंदर ही अंदर नाम जाप, वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो करो तो बहुत अच्छा जाने वाला है ये मंथ आपके लिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।